जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों है? मुश्किल का नाम ही जिंदगी है। मुश्किल का नाम ही जिंदगी है। जिंदगी और संघर्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में आने वाली हर परेशानी की वजह वास्तु है। ऐसा कह सकते हैं हर सुख दुख की वजह वास्तु है। जो बीमारी धीरे धीरे घर कर रही थी वो पता चलने पर वास्तु दुरुस्त करने पर ठीक हो जाएगी। हो भी सकती है, हो भी सकती है। बड़े सारे केस ऐसे हुए हैं कि लोगों को काफी रिलीफ मिला है। पेरेंट्स को जो है साउथ में सोना चाहिए और बच्चे को नॉर्थ में सुला दें। आप देखेंगे कि बच्चा का पढ़ने भी लगेगा। बच्चे को उत्तर वाले कमरे में सुलाएं, अदरवाइज इसके अंदर कुछ कमियां इसमें घर्ष कर जाएंगी, जीवन भर क्योर नहीं होंगी। काम बनते नहीं, पत्नी से रोज विवाद रहता है। अगर पत्नी आपके साथ सोती है, अगर पत्नी आपके साथ सोती है तो विवाद तो खत्म नहीं होगा। ये पान सुपारी वाले उपाय नहीं है, ये पान सुपारी वाले उपाय नहीं है, ये बड़े भयंकर उपाय हैं। आप करके तो देखो सर, ये इतने भयंकर उपाय हैं, आपको सब भुला देंगे। क्या आंगन वाला घर बनाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा? बजाय आंगन वाला बनाने के आप सेंटर में बनाइए, चारों तरफ खुली जगह छोड़ दीजिए। दक्षिण के द्वार से हेल्थ समस्याओं का आना। सबसे सरल उपाय तो एक ही है, छत पे सोना शुरू कर दो सर। बदलाव तो 15 दिन में हो जाएगा। मैं महीने का टाइम मैक्सिमम दे रहा हूँ। दक्षिण से उत्तर की ओर एक ही सीध में 4 दरवाजे होना क्या वास्तु के अनुसार सही है? कुछ बच्चों की बड़ी खराब स्थिति देखने को मिलती है हमें कि जी बच्चे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो आप उनका नाम महात्मा बुद्ध के नाम से सेव कर लो। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं है। फ्लैट में तोड़फोड़ संभव नहीं है। आप नॉर्थ के अंदर एक मिट्टी की मटकी जमीन में दबा दें, उसके अंदर कॉइन डालना शुरू कर दो। बच्चों के लिए एक नॉर्थ में एरोप्लेन का एक टॉय लगा दो, वो विदेश चले जाएंगे, वो विदेश चले जाएंगे। घर में पूर्व दिशा में बाथरूम और पानी की टंकी है। आर्थिक तंगी भी लगातार बनी हुई है। आपका बेडरूम हो सकता है साउथ में ना हो। महिलाओं को दक्षिण में नहीं सोना चाहिए, ऐसा है क्या? यस यस। सबसे खतरनाक आपको क्या दिखा सर यहाँ पे? वेस्ट में गली है, साउथ में रोड है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष है। क्या आपने कभी हवा को देखा है? लेकिन हवा दिखे चाहे ना, लेकिन वो महसूस होती है, जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। ऐसे ही हमने और आपने किसी ने वास्तु को नहीं देखा, लेकिन वास्तु आपके जीवन पर जरूर असर डालता है। और वास्तु की जब बात होती है तो वास्तु को हमें जब समझाने आते हैं डॉक्टर महेश गुप्ता, और जब कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, तो यकीन मानिए जीवन बदल जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और मेरे साथ वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता हमेशा की तरह जुड़ रहे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों है? सर, मुश्किल का नाम ही जिंदगी है। जिंदगी और संघर्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये साथ साथ चलते हैं। तो सर, वास्तु इन मुश्किलों को दूर कर सकता है? दोनों बातें हो सकती हैं। हम कहें कि कम कर सकता है और दूर कर सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। हम कितना उसको फॉलो करते हैं, कितना देखते हैं, वो मैटर करता है। और अगर हालात सही हुए, हमने सही तरीके से इसको अपना लिया, ख़त्म भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। लेकिन सर, जीवन में आने वाली हर परेशानी की वजह वास्तु है। हम ऐसा कह सकते हैं हर सुख दुख की वजह वास्तु है। सिर्फ परेशानी नहीं कहेंगे। अगर आपको सुकून मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो उसके पीछे भी कारण वास्तु है। तो हर सुख दुख की वजह वास्तु है। लेकिन सर, कभी कभी सब कुछ जीवन में ठीक चलता है और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है कि जीवन अब खराब हो गया। पहले उसी वास्तु में रह रहे थे, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अब लगता है कि खराब हो गया। ये अचानक से कहाँ दिक्कत आ जाती है? अचानक कुछ नहीं होता सर, अचानक एक्सीडेंट होता है। आपका कार चल रही है, कार का एक्सीडेंट हो गया, वो अचानक होता है। अदरवाइज अचानक कुछ नहीं होता। अगर बीमारी आई है तो स्लो स्लो आई है, वो उसने टाइम लिया है आने का, तब आती है। एक अचानक नहीं आती बीमारी, पता अचानक चलता है, वो एक बात हो सकती है। बाकी हम ये कहें कि अचानक बीमारी आ गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन सर, जो बीमारी धीरे धीरे घर कर रही थी वो पता चलने पर, वास्तु दुरुस्त करने पर ठीक हो जाएगी अचानक से? हो भी सकती है, हो भी सकती है। बड़े सारे केस ऐसे हुए हैं कि लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला है, तो हो भी सकती है। पर मैं समझता हूँ दोनों ही हमें विधाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जो मेडिकल साइंस है उसको भी और वास्तु को भी। तो हम जल्दी क्योर हो जाते हैं, जल्दी दुरुस्त हो जाते हैं, जल्दी हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जी। लेकिन सर, आपकी बताई हुई केस स्टडी लोगों को बहुत राहत देती है। जी। मुझे कुछ एक ऐसी केस स्टडी बताइए ना, जब लगा कि जिंदगी खत्म होने वाली है,
लेकिन वास्तु दुरुस्त किया तो फिर सब कुछ ठीक हो गया। सर वैसे तो बहुत सारी हैं, याद नहीं रहती, आप भी अचानक पूछ लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें अक्सर याद नहीं रहती। पर एक लेटेस्ट अभी जो हमारे बीच में चल रहा है, वो ये है कि एक कॉल आती है हमारे पास कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन के लिए कॉल आती है तो वो बताते हैं हमें कि जी हमारे हस्बैंड जो हैं वो बेड पे हैं, बेड रिडन हैं, और 2 लड़के उनकी सेवा के लिए लगा रखे हैं, और वो लैट्रिन बाथरूम सब बेड के ऊपर होता है, और उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ हुआ है। शायद लकवे की बात कर रहे थे, जो भी था वो बेड रिडन थे, और डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो कोई नहीं, उनको कंसल्टेशन दी गई। तो थोड़े टाइम बाद थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हुआ। तो वो कहते जी हमारे जो उनके लिए लड़के रखे हुए थे वो तंग कर रहे हैं, वो जाने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम वास्तु को इस तरीके से चेंज करते हैं कि जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो फिर परेशान करना शुरू कर देती हैं। अच्छा। आप उससे निकल के बाहर आते हैं, जो आपके बंधन होते हैं धीरे धीरे टूटने लगते हैं, कटने लगते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उन्हें जाने दो, भेज दो। कहते जी कैसे होगा, क्या होगा इनका, कौन करेगा? मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, आप अभी मोर्चा संभालो, फिर देखते हैं। तो शायद महीने 1.5 महीने में वो पहले धीरे धीरे उनकी सेंसेस आनी शुरू हुई, बोलना शुरू किया, फिर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। अच्छा। तो आज वो इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि जी आपकी वजह से मेरे जो हस्बैंड हैं वो आज चलना शुरू कर दिया उन्होंने, और ठीक हो गए। तो ऐसा एक नहीं, अब बहुत सारे किस्से हैं, तो हमें तो याद भी नहीं रहते किसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अभी ये करंट है तो इसलिए दिमाग में था और आपको बता दिया। ठीक है सर, व्यूअर्स के सवाल हम शामिल करते हैं। जी जी। सर पाकिस्तान से एक सवाल है, ये फैक्ट मिक्स आईडी से आया है और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब की व्हाट्सएप पे भी मैंने सवाल भेजा था, लेकिन शायद उन तक पहुंचा नहीं या उन्होंने इग्नोर कर दिया। कह रहे हैं कि डॉक्टर महेश कहते हैं कि चुंबकीय उत्तर यानी जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसका वास्तविक उत्तर दक्षिण में है। ये स्टेटमेंट हमें कुछ समझ में नहीं आई, प्लीज क्लेरिफाई कर दीजिए। देखो इसको ऐसे समझें आप अगर कंपास लेते हैं तो कंपास की नीडल उस साइड जाती है जहां पे चुंबक का दक्षिणी भाग होता है, साउथ होता है। कंपास की रेड नीडल नॉर्थ उसका उधर दिखाएगा आपको जिधर दक्षिण होगा। तो इसी तरीके से जब अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेट जो है, अब कंपास आपका कहाँ दिखा रहा है, वो नॉर्थ उधर खींच रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? साउथ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो हम जिसे हम नॉर्थ मानते हैं वो अर्थ के चुंबक का साउथ है, अर्थ के मैग्नेट का वो साउथ पोल है, इसलिए हमारा कंपास उधर आकर्षित होता है। ठीक है। तो आप ऐसे समझें, इसको आप तो दुरुस्त समझेंगे। और जो हमारा दक्षिणी पोल है, जिसे हम दक्षिणी पोल कहते हैं, वो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ है। उधर दक्षिणी सुई हमारी जो है, दक्षिण हिस्सा उसका वो उधर मूव करता है। ठीक है। तो ऐसे समझे आप। और हम किसी के भी सवाल को इग्नोर नहीं करते ले लेते हैं। हो सकता है कि भीड़ में कभी ऊपर नीचे चला जाए सवाल तो नहीं शामिल हो, या ज्यादा आ जाए तो टाइम कम हो तो इग्नोर तो हम नहीं करते। यस। ठीक है सर, ये सीताराम जी हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे का नाम हरेंद्र है, उसकी जन्म तिथि है 26/10/1994 94। वो गौ पालन करता है और दूध का व्यवसाय करता है। उसके जीवन में काफी संघर्ष है, कृपया उसके भविष्य और जीवन के संबंध में कुछ बताइए। सिर्फ जन्म तिथि बताइए इन्होंने, 26/10/1994। देखिए ऐसे कुछ नहीं बताया जा सकता। अगर हम उसकी बर्थ ईयर देखें तो बहुत बढ़िया है, और उनका जो शनि है वो अपने घर का है, कुंभ राशि का शनि है। तो उसके हिसाब से तो उनके जीवन में संघर्ष कम होना चाहिए था, या संघर्ष के साथ साथ उन्नति बहुत होनी चाहिए थी। तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज हमें आप अगर वास्तु कुछ बताते तो हम कुछ गाइड कर सकते थे कि क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों है, इतना संघर्ष क्यों है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो आप वास्तु के साथ बताया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। रजनी का सवाल है सर, ये कह रही है कि मेरे घर के दक्षिण दिशा में एक गैलरी है, मेरे बेटे का नाम गर्व है, उसकी जन्म तिथि 30/12/2017 है और सुबह वो 11:51 पर हुआ है दिल्ली में। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कृपया उसके भविष्य शिक्षा के बारे में अगर आप कुछ बता पाए।
इन्होंने वास्तु के बारे में बताया? वास्तु के बारे में सिर्फ इन्होंने कहा है सर, मेरे घर के दक्षिण दिशा में एक गैलरी है। नहीं सर, ऐसे नहीं। देखिए, वैसे तो एक हम थंब रूल बताते हैं कि पेरेंट्स को जो है साउथ में सोना चाहिए और बच्चे को नॉर्थ में सुला दें, तो काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं और आप देखेंगे कि बच्चा का पढ़ने भी लगेगा और धीरे धीरे वो परिपक्व होता चला जाएगा। तो आप इतना कर लीजिए, क्योंकि आपने ज़्यादा बताया नहीं वास्तु के बारे में, तो इतना आपको एक थंब रूल है, उसको अपनाएं आप। लेकिन हमको वास्तु को लेकर डिटेल्स चाहिए होती हैं, जी। बिना उसकी चीजें हाँ, सही नहीं हो पाएंगी यस। स्पष्ट। ठीक है सर, ये सवाल है विनीत का। विनीत कह रहे हैं कि मेरी जो जन्मतिथि है वो है 26/9/1986 1986। मेरे घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो SE यानी साउथ ईस्ट में है और साउथ ईस्ट में ही सेप्टिक टैंक है, साउथ वेस्ट में पानी का नल है और कार की पार्किंग है। मैं शेयर बाजार में डील करता हूँ, लेकिन मेरी जो इनकम है वो बड़ी इनस्टेबल है, अस्थिर है, लगातार नुकसान हो रहा है। वास्तु के हिसाब से कुछ प्लीज गाइड करिए ना। देखिए, आपका नॉर्थ अगर बंद है तो ये स्थितियां पैदा हो जाती हैं और आपका सेप्टिक टैंक भी साउथ ईस्ट में है, ये भी एक माइनस पॉइंट है और आपको इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस और आपको तरक्की ना मिलना, ये सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। पानी का नल साउथ वेस्ट में? उसका नल की बात नहीं होती। अच्छा। अगर टैंक होता तो डिफरेंट बात थी, तो नल की बात नहीं है। पार्किंग भी यहीं पे है सर, साउथ वेस्ट में, कार पार्किंग। साउथ ईस्ट में सर? साउथ वेस्ट में सर। साउथ वेस्ट में? हाँ, साउथ वेस्ट में पानी का नल है और साउथ वेस्ट में ही कार पार्किंग है। ओके। हाँ। हाँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, कार वहाँ खड़ी ना करें। आपकी ज़्यादा मेंटेनेंस रहेगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए वहाँ कार को खड़ा ना करें तो बेहतर रहेगा। और आप सेप्टिक टैंक जरूर बंद करें, उससे आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है सर, ये सवाल है पारस रावत का। ये कह रहे हैं कि मैं अजमेर से आपको मैसेज कर रहा हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको हृदय से गुरु मान चुका हूँ, कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सर, आपके पास जो ज्ञान है वो प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सर, जब भी हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस तो हम यूट्यूब पे अनाउंस कर देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए। मुझे लगा आप सेमिनार का बताएंगे। सेमिनार पेंडिंग होता जा रहा है जी। आपकी व्यस्तताएं बहुत हैं सर। हाँ, तो टीम चाहिए होती है सर, सब काम करने के लिए, वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही जी। ठीक है सर, ये सवाल है विकास का। ये कह रहे हैं कि गुप्ता जी को मेरा प्रणाम। मेरे बेटे मानिक की जन्मतिथि है 4/1/2021। वो अभी हमारे साथ दक्षिण वाले कमरे में ही सोता है। कृपया उसके भविष्य को बताएं और क्या हमें उत्तर वाले कमरे में सोना चाहिए? आपको उत्तर वाले कमरे में नहीं सोना चाहिए। आप बच्चे को उत्तर वाले कमरे में सुलाएं, उनकी माँ को उत्तर वाले कमरे में सुलाएं। अदरवाइज इसके अंदर कुछ ऐसी कमियां घर कर जाएंगी। अब ये छोटी उम्र है इसकी, आज लगभग 4-5 साल का है, 5 साल का है वो, तो ऐसी कमियां इसमें घर कर जाएंगी, जीवन भर क्योर नहीं होंगी। तो आप समझ लीजिए कि उसको अपने साथ सुला के उसका भविष्य खराब कर रहे हैं, तो उसको आप उत्तर के कमरे में उसकी माँ को और उसको सुलाएं। पर सब बच्चा छोटा होता है तो अपने साथ ही सुला देते माँ बाप ना। सर, गलत है। बहुत सारे केस ऐसे हमारे पास आए हैं, बहुत सारे, कि आपके उसके दिमाग में ऐसी ऐसी कमियां आ जाती हैं, वो क्योर नहीं हो पाती जीवन भर। अगर मान लीजिए कोई ख़राब प्लैनेट है आपकी हॉरोस्कोप के अंदर और वो उस टाइम पे एक्टिव हो गया, तो सर आप संभल नहीं पाएंगे। तो सर कितनी उम्र तक बच्चे को सुलाए साथ में? आप भाई, माँ जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ को नॉर्थ में रूम दो ना। अच्छा। यस। आप साउथ में क्यों सुला रहे हो? ना माँ को सोना चाहिए ना बच्चे को सोना चाहिए, दोनों के लिए साउथ ठीक नहीं है। आप वहाँ सुलाएं, बच्चा बड़ा हो जाए, 10 साल से ऊपर का हो जाए, आप सुलाइए ईस्ट में। उसके बाद क्लॉकवाइज चलते जाइए, अदरवाइज आप भयंकर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा जी। माँ को भी और बच्चे को भी? बच्चे को। ठीक। माँ भी हाइपर रहती होंगी उसकी। ओके। बच्चा परेशान करता होगा, चिड़चिड़ा रहता होगा, बीमार हो सकता है, सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप दोनों को नॉर्थ में सुलाएं। ठीक है सर, ये सवाल नीरज विश्वकर्मा का है, प्रतापगढ़ से। कह रहे हैं मैं 32 साल का हूँ, पहले साउथ वेस्ट में सोता था, अब मैं साउथ ईस्ट में सोता हूँ। लगभग 20 लाख का कर्जा मुझ पे है, काम बनते नहीं, पत्नी से रोज विवाद रहता है,
कृपया वास्तु के अनुसार बताएं, जिससे कर्जा भी खत्म हो जाए और पत्नी से विवाद भी खत्म हो जाए। देखिए, आप ये अगर पत्नी आपके साथ सोती हैं तो विवाद तो खत्म नहीं होगा अगर दोनों इकट्ठे सोते रहे आप। साउथ वेस्ट में सोते हैं आप। हाँ, उनको आप अपने से अलग करिए। वो हाइपर रहती हैं और हर चीज़ में उनको इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ। तो इस तरीके की उनकी नेचर हो जाती है, हाइपर रहती हैं, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं और चेहरे पे तनाव हर समय बना रहता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। उनको अपने से अलग करिए, ईस्ट में सुलाइए उनको। और आप अब साउथ ईस्ट में चले गए हैं। हाँ, पहले साउथ वेस्ट में थे, अब साउथ ईस्ट में। आप वापस साउथ वेस्ट में जाएँ। आपकी 30 से ऊपर की उम्र है। जी, 32 साल। हाँ, तो आप चले वापस साउथ वेस्ट में चले जाएँ और मैडम को आप जो है साउथ ईस्ट में सुला दें। ओके। तो आप इतना करेंगे आप बेटर हो जाएगा। आपके घर के क्लेश भी कम होंगे और इनकम सोर्स भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सर कई बार जब आप ये उपाय बताते हैं ना, जो बहुत छोटे लगते हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ बताया तो नहीं, सिर्फ ये बताया कि इस साइड सो जाओ और उस साइड सिर रख लो। आप करके तो देखो सर, ये इतने भयंकर उपाय हैं, आपका सब भुला देंगे। ये 5 सुपारी वाले उपाय नहीं है, ये बड़े भयंकर उपाय हैं। और 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। ये ऐसे उपाय हैं। क्या हमें आदत हो गई है कि मुश्किल उपाय जब तक नहीं होते हैं हाँ, तो तब तक हमें यकीन नहीं होता हम है? वो नहीं बताते ना कि ये पोटली बनाइए, 40 दिन तक वहाँ नंगे पैर जाइए और जाके उसमें दबा के आइए। जब आपने कहा जी कोई परिणाम नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी, 40 दिन पूरे नहीं किए होंगे। तो ये वो सिनेरियो नहीं है सर। और चुपचाप आइए, कोई मिल ना जाए उससे बात मत करिएगा। पीछे मुड़ के नहीं पीछे मुड़ देखना। के। ठीक है सर। नागेंद्र प्रसाद चौरसिया हैं सर, बिहार से मैसेज कर रहे हैं कि अगर किसी प्लॉट की 3 तरफ से बंद स्थिति हो तो क्या आंगन वाला घर बनाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा? अगर 3 तरफ से बंद है तो बजाय आंगन वाला बनाने के आप सेंटर में बनाइए, चारों तरफ खुली जगह छोड़ दीजिए। ओके। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ। अभी इन्होंने ये नहीं बताया कौन सी डायरेक्शन में बंद है, कौन से 3 डायरेक्शन बंद कौन सी है। तो इनके क्वेश्चन के हिसाब से, इनके प्रश्न के हिसाब से हम बता रहे हैं आप सेंटर में बनाइए। राजेश जायसवाल की आईडी से मैसेज आया है। अयोध्या से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पिताजी राजेश हैं, जिनकी जो जन्म तिथि है वो है 5/6/1976। 2024 से किराए के घर में आने के बाद से हमें हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं। घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी है, क्या इसका वास्तु से संबंध है? कृपया मार्गदर्शन करिए। साथ ही क्या मेरी माताजी कुसुम, जिनका जो जन्म वर्ष है वो 1981 है, क्या जन्मतिथि उपलब्ध जानकारी से पता चल सकती है? सिर्फ साल से जन्मतिथि पता चल सकती है। एक लेंथी प्रोसेस है, पता तो लग जाती है पर लेंथी ओके। प्रोसेस है वो। तो यहाँ हम पॉडकास्ट में नहीं इतना टाइम दे सकते, ठीक है, उसमें आधा लेकिन घंटा 1 दक्षिण के घंटा। द्वार से हेल्थ हाँ। समस्याओं का आना। बिल्कुल, ये आपका जो दक्षिण का द्वार है वही इसकी जड़ हो सकता है। तो आप देखिए वहाँ पे डोर बंद करिए, रात को पिताजी को वहाँ सुला दीजिए, जमीन पे सुलाइए, जैसे भी सुलाइए, वहाँ चारपाई डाल दीजिए, पिताजी को वहाँ सुलाना शुरू करिए और जब कुछ रिजल्ट आने लगे तो आप बताइएगा जरूर। ओके, ठीक है सर। ये है मेरे पास सवाल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आईडी से, कह रहे हैं कि मेरा घर दक्षिण मुखी है, प्रवेश दक्षिण पूर्व में है, सीढ़ियां भी साउथ ईस्ट में है, रसोई पूर्व में है, ड्राइंग रूम पश्चिम में है और एक कमरा साउथ वेस्ट में, दूसरा नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक और नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है और नॉर्थ ईस्ट में मेरा छोटा सा पूजा का स्थान है। क्या ये वास्तु के हिसाब से हमारा घर ठीक है? बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया है। लेकिन इनका घर भी दक्षिण मुखी ही है सर। बेशक दक्षिण मुखी है और बड़ी सारी चीजें पॉजिटिव हैं। तो लेकिन आज सर की डेट में अगर हाँ, आपको 70%, 60%, 80% तक भी हाउस मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। ओके, इनका क्या है, इन्होंने बताया कि हमारे जो जीना है वो भी दक्षिण में है, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में है और साउथ में इनका साउथ फेसिंग है और साउथ ईस्ट से इनकी एंट्री है। जी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग रूम पश्चिम में है और एक हाँ, कमरा साउथ वेस्ट में ही है। साउथ वेस्ट में, ये बहुत हाँ। बड़ी बात है। ओके, हाँ। पर लेकिन सर इंडिपेंडेंट हाउस होके साउथ की एंट्री, हाँ, नॉर्थ की एंट्री प्रेफरेबल देखिए है ना? इन्होंने वहाँ बता दिया, इनका एक रूम साउथ वेस्ट में है। हाँ, साउथ में इनके साउथ फेसिंग मतलब साउथ में गली है, ठीक है।
साउथ ईस्ट के अंदर इनका एंट्रेंस डोर है, उसके पास जीना है। तो क्या हुआ, अब साउथ वेस्ट के बीच में बड़ा मतलब बहुत छोटी सी जगह रह गई वहाँ से एनर्जी निकलने की। साउथ से आ रहे हैं, सिर्फ इनको 10% का लॉस हो रहा है, बाकी इनकी सारी स्थिति ठीक है। अगर नॉर्थ खुला हुआ है तो बाकी सारी स्थिति ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक इनका दूसरा कमरा भी है, बता रहे हैं। परफेक्ट हाउस। हाँ, बढ़िया। चलिए ठीक है सर। ये बलजिंदर कौर हैं, इनका सवाल है कि मेरा बेटा है अमृतपाल सिंह, जिसकी जन्म तिथि है 25/8/1995। दोपहर लगभग 1:55 से 2 बजे का समय उसका पैदा होने का है, और कोई काम उसका बन नहीं रहा है। हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो पश्चिम दक्षिण दिशा में है। शौचालय हमारा नॉर्थ ईस्ट में है। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि घर में तोड़फोड़ कर सकें। कोई सरल सा उपाय अगर आप बता पाए। सबसे सरल उपाय तो एक ही है जी, छत पे सोना शुरू कर दो। इसमें आपका पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना। आप छत पे सोइए। सब लोग? सब लोग। ओके। रात को छत पे सो जाए। आजकल तो थोड़ा सा मौसम भी ऐसा, आराम से सोया जा सकता है। कूलर वूलर लगाएं, पंखे लगाएं। और अगर ये कहीं गांव में है, कहीं है, तो वहाँ तो रात में वैसे ही ठंडा मौसम हो जाता है। तो आप सब छत पे सोइए। और जो हेड है फैमिली का, वैसे ही सेम प्रोसीजर बनाइए, उनको वो साउथ में सोए। बाकी सारे अपने अपनी डायरेक्शन में सो जाए। आप सोइए ना, 1 महीना सोइए जरा, फिर बताइए आप। 1 महीने बदलाव होगा? सर बदलाव तो 15 दिन में हो जाएगा। मैं महीने का टाइम मैक्सिमम दे रहा हूँ। ओके, ठीक है सर। ये मोहित हैं। मोहित कह रहे हैं कि मेरा 20/45 का दक्षिण मुखी प्लॉट है। प्रवेश और सीढ़ियां दक्षिण पूर्व में है। एक बेडरूम साउथ वेस्ट में है, दूसरा उत्तर दिशा में है। रसोई पूर्व में है, ड्राइंग रूम पश्चिम में है। उत्तर में 5 फीट खुली जगह है, जहां टॉयलेट, बोरवेल और ओपन टू स्काई का स्थान है। यही व्यवस्था ऊपर की मंजिल पर भी है। वास्तु के हिसाब से हमारा घर सही है। देखिए, इंटरनल सेटिंग तो आपकी बहुत बढ़िया है। अगर हम बात करें सराउंडिंग्स की, वो क्या है, वो उसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अदरवाइज ये घर ठीक है आपका। और अगर सोने की हम बात करें, आप जितने लोग हैं, अगर ऊपर सोएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर का मतलब फर्स्ट फ्लोर पे। ओके। हाँ, अगर वहाँ सोएंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, जब सवाल आते हैं, जब भी इस पॉडकास्ट में कमेंट सेक्शन में लोग भेजते हैं, जब पूछते हैं कि वास्तु कैसा है, वो परेशान हो रहे होते हैं या वो सिर्फ एक टेस्ट करना चाहते हैं? कुछ टेस्ट भी करना चाहते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि चलो पूछ लो हमारा वास्तु कैसा है। तो ऐसा भी होता है। जरूरी नहीं है कि कोई परेशान ही हमें कांटेक्ट करे। ऐसा भी होता है, हमें ऐसे भी लोग कांटेक्ट करते हैं जिनको कोई दिक्कत जीवन में नहीं है, और हमें कांटेक्ट करते हैं। अभी भी किसी का कॉल आया हुआ कि जी मिलना है आपसे। हमने कहा भाई मिलना बताओ, तो वजह तो बताओ क्यों मिलना है। कैसे जी, नहीं बस सर से मिलना है। तो बहुत स्टाफ ने बहुत पूछा कि जी हमें आप काम बताइए, उस हिसाब से आपको फीस बताइए, कि फीस जो आप कहोगे मैं दे दूंगा। मैंने एक बार मिलना है। तो बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, बस एक बार मिलना है जी। आते हैं, मिलते हैं और चाय कॉफ़ी पीते हैं और चले जाते हैं। तो हम ही उनको कई बार टोक देते हैं कि जी हम आपके बारे में कुछ बताएं। कहता जी मैं बढ़िया चल रहा है सब, तो मुझे कोई ऐसी परेशानी है नहीं। लेकिन संख्या ज्यादा परेशान वालों की है। हाँ, कह सकते हैं, वो तो है ही। वो तो है ही। हाँ, परेशानी उनको भी होती है, पर उनको फील नहीं हो रही होती। वो सोचते हैं हमें जो मिल रहा है बहुत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जितना मेरे पास है उसको मैं जिंदगी भर ख़त्म नहीं कर सकता। बहुत है, कोई परेशानी नहीं। ठीक बात है जी। ठीक है सर। रीना का सवाल है। रीना कह रही है कि मेरा घर दक्षिण मुखी है, उत्तर में पड़ोसी का मकान है, पीछे 4 फीट की खुली जगह है, जहां उत्तर पश्चिम की ओर टॉयलेट और एक पिट बना हुआ है। मेरा प्रश्न है कि दक्षिण से उत्तर की ओर एक ही सीध में 4 दरवाजे होना क्या वास्तु के अनुसार सही है? देखिए, आपके यहाँ दक्षिण में दरवाजा है। दक्षिण से उत्तर की ओर। सुनिए जी। इनकी जो मेन एंट्रेंस है वो साउथ में है, दक्षिण में है। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि नॉर्थ से जब एनर्जी आए, और आपके दरवाजे, इसे बोलते हैं द्वार वेद। ओके।
आपने दरवाजे के पीछे दरवाजा, दरवाजे के पीछे दरवाजा बना दिया, वो एनर्जी आई और सीधी निकल गई, आपके पास नहीं रुकी, इधर उधर आपके घर में नहीं गई। उसको कोई रुकावट मिलेगी तो फैलेगी ना। जैसे पानी है, उसको आज कहीं बह रहा है, उसको रोक दो, वो साइडों से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसको द्वार वेद बोलते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी स्थिति है, दक्षिण में डोर है, तो दक्षिण के डोर के आगे एक दीवार बना दो, आप साइडों से निकलिए, सीधे घर में मत घुसिए, तो ये एनर्जी आपके यहाँ रुकनी शुरू हो जाएगी, अदरवाइज ये ठीक नहीं होता। अच्छा जी, ठीक है सर। फैक्टो दिव्या की आईडी से सवाल है, ये कह रही है कि मेरा घर दक्षिण मुखी है, प्रवेश दक्षिण पूर्व में है, मुख्य द्वार के बाद एंट्रेंस फॉयर है जहां से सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, एक कमरा दक्षिण पश्चिम में है, रसोई पूर्व में है, उत्तर दिशा में पड़ोसी का मकान होने की वजह से पीछे 4 फीट की खुली जगह है जहां एक पिट और एक बोरवेल है। कृपया बताइए वास्तु के हिसाब से ये स्थितियां सही हैं? बहुत बढ़िया, आपकी इंटरनल सेटिंग बहुत बढ़िया है, स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है आपका, और अगर कोई दिक्कत हुई तो सराउंडिंग से दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज ये हाउस ठीक है। सर पिट ऑलरेडी लोग क्रिएट करने लगे हैं? हाँ, यस, हमारे पास सिर्फ पिट के लिए क्वेश्चन आते हैं कि जी हमें पिट बनानी है, वो बता दीजिए, किसी को भेज दीजिए, वो हमें बना के बता देगा किस तरीके से बननी है, क्या है। तो बड़े सारे लोग सिर्फ पिट की बात करते हैं। ठीक है सर। ये संजू जांगड़ का सवाल है भीलवाड़ा से, कह रहे हैं कि मेरी बेटी ज्योति जांगड़, जिसका जो जन्म तारीख है वो है 15/6/2006 और रात्रि 2:30 में समय है, अजमेर में वो पैदा हुई है, बीए कर रही है लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही है। कृपया बताइए इस डेट ऑफ बर्थ से सरकारी नौकरी के योग्य? ऐसे इतना डीपली हम इस पे नहीं बता सकते, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, हमें पूरी हॉरोस्कोप स्टडी करनी पड़ती है, तो इसमें नहीं बता सकते। हाँ, इतना जरूर है कि शनि जो है इनका कर्क राशि का शनि है, और कर्क राशि का शनि आपको यस गवर्नमेंट जॉब तक ले जा सकता है। ओके। तो इतना हो सकता है, बाकी अदरवाइज तो पूरी हॉरोस्कोप को स्टडी करना पड़ता है, तब कहीं जाके हम कुछ बता पाते हैं। ठीक है सर। ये सवाल है सीतामढ़ी से शिवशंकर सिंह का, ये कह रहे हैं मैं घर की ऊपरी मंजिल के दक्षिण कमरे में सोता हूँ, मेरी पत्नी नीचे दक्षिण कमरे में और बच्चे नीचे उत्तर कमरे में सोते हैं। कृपया बताइए ये व्यवस्था वास्तु के अनुसार सही है? अपनी वाइफ को बोलें जी कुछ दिन वो बच्चों के साथ हफ्ते में 1 या 2 दिन जरूर सोएं, अदरवाइज दिमाग में टेंशन उनके आ जाती है और तनाव बना रहता है, तो अगर वहाँ सोएंगे तो ठीक है, अदरवाइज वैसे बिल्कुल ठीक है आपके। ओके, कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। मंजू देवी का हिसार हरियाणा से एक सवाल है, ये कह रही हैं कि आपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि बच्चों की मोबाइल नंबर उस व्यक्तित्व के नाम से सेव करें जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। मेरा प्रश्न है, अगर वो महान व्यक्ति इस दुनिया में अब ना हो तो क्या फिर भी उसके नाम से नंबर सेव करना अपने बच्चों का ठीक रहेगा? यस, ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पे ना 2 चीजें हो गई, हम उस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, उस आदमी की बात नहीं कर रहे, उस पुरुष की बात नहीं कर रहे, हम उसके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, उसको हम हंट कर रहे हैं। क्या होता है, हमारे पास ना 2 चीजें होती हैं, एक होती है वाइब्रेशन, एक उसकी फ्रीक्वेंसी। जब हम ऐसा कुछ सोच लेते हैं, विचार लेते हैं, हमारे दिमाग में वो काम करना शुरू कर देता है, और तो बेटे को तो नहीं पता, बच्चे को नहीं पता कि आपने उसका नाम कैसे सेव कर रखा है या नहीं कर रखा है, पर धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे जब आपकी वाइब्स जो होंगी, वाइब्रेशन आपकी जो होगी, वो उसको हिट करने लगेगी, उसको उसी सेम पैटर्न पे चलाने की कोशिश करेगी। तो आप 10, 20, 30, 40% कुछ भी अगर बदलाव सेम आता है आपके जीवन में, तो आपको और क्या चाहिए? अगर बच्चा उस साइड पे मोल्ड होना शुरू हो जाता है तो और क्या चाहिए? कुछ बच्चों की बड़ी खराब स्थिति देखने को मिलती है हमें कि जी बच्चे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ वैसे करते हैं, सारी सारी रात लगे रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं और अपसेट हैं। तो आप उनका नाम महात्मा बुद्ध के नाम से सेव कर लो, उस शख्स के नाम पे सेव कर लो जिस शख्स को इस दुनिया से विरक्ति हो गई थी। हम ये नहीं कहते कि वो संन्यास ले लेगा, हम ये कहते हैं कि वो इस सांसारिक चीजों को धीरे धीरे इनसे 10% भी अगर मुक्त हो गया तो आपको तो लाभ मिल गया ना। सही बात है।
तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आपका जा कुछ नहीं रहा, आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई करिए, हमें लाभ होता है, हमने ऐसा बहुत ट्राई किया है और कई सालों से हम ट्राई करते आ रहे हैं। हमने जिस बच्चे के बारे में जो सोचा वो मिला। ठीक बात है जी, बहुत बड़ा उपाय भी नहीं है बहुत बड़ा उपाय भी नहीं है। आराम से हो सकता है जी जी। ठीक है सर ये संजय कुमार है कह रहे हैं कि मेरा घर उत्तर दिशा से बंद है लेकिन उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की ओर छत पर लगभग 4 फीट खुला है कृपया बताइए वास्तु के अनुसार ये स्थिति कैसी है हाँ ठीक है। ठीक है लेकिन ये कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व नॉर्थ की ओर छत पर लगभग 4 फीट खुला है लेकिन उत्तर दिशा बंद है बन पा रहा है कॉम्बिनेशन से हाँ नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत तो खुला है ही ना जी। अगर बिल्कुल बंद है तो कुछ नहीं किया जा सकता, अगर खुला है तो ठीक है, अच्छा किया और बड़ा कर दें उसको। ओके हाँ सर ये सवाल है सूरत से नीलम का और ये कह रही है कि मैं साउथ ईस्ट प्रवेश वाले फ्लैट में रहती हूँ मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर हैं और विदेश में सेटल होना चाहते हैं पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं फ्लैट में तोड़फोड़ संभव नहीं है कृपया केवल इंटरनल सेटिंग से कुछ बता दीजिए कि मैं बदलाव कर लूं देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, हम अक्सर बोलते हैं कि साउथ ईस्ट का मकान जो होता है वो डॉक्टर का होता है, और आपने आज प्रमाण भी देख लिया कि आज उनके साउथ ईस्ट हाउस में रह रहे हैं और दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। और मजे की बात, अगर ये पहले इससे पहले कोई और रहता था वहाँ पे, पॉसिबिलिटी है कि वो भी डॉक्टर हो, और इनके बाद कोई आए तो वो भी डॉक्टर हो। तो साउथ ईस्ट का जो हाउस है वो डॉक्टर बनाता है आदमी को, चाहे आपको वैसे डॉक्टरेट मिले, चाहे आप मेडिकल साइंस में डॉक्टर बने, वो बनाता है। अब इनका कहना है कि इनकी फाइनेंशियल्स जो हैं वो वीक हैं, ऐसा ही कुछ है जी पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं हाँ, तो आप और विदेश में भी सेटल होना चाहते हैं बच्चे हाँ नहीं, वो अगर वो तो हो जाएंगे, ओके वो बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट फेसिंग आपका हाउस है, साउथ ईस्ट में एंट्रेंस है आपकी, वो तो हो जाएगा। पर आप एक काम कर सकते हैं, आप नॉर्थ के अंदर एक कोई मिट्टी की मटकी चाहे तो ज़मीन में दबा दें, थोड़ा सा उसका मुंह ओपन रखें ऊपर, बाकी ज़मीन में दबा दें, उसके अंदर कॉइन डालना शुरू कर दें, करेंसी का कॉइन कोई भी आप वो डालना शुरू कर दें, और जब वो भर जाए तो उसे वापस खाली करें और फिर इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें। तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आपके पास आने वाला धन रुकना शुरू हो जाएगा। और बच्चों के लिए एक नॉर्थ में ही एक एरोप्लेन की फ़ोटो या एरोप्लेन का एक टॉय आता है, वो आप लगा दें तो विदेश चले जाएंगे। ठीक है तो विदेश भी चले गए पैसे बच गए यस ठीक है सुवर्णा का सवाल है सुवर्णा हैदराबाद से मैसेज कर रही है कह रही है कि मेरा ये सवाल है कि कई ज्योतिष कहते हैं कि उत्तर पूर्व में अगर बाथरूम है आपके तो घर के किसी सदस्य को कैंसर हो सकता है सर बताइए ना क्या ये सच है और जिसके बाथरूम नहीं है और उसको कैंसर है, तो जिसके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं है उसके यहाँ कैंसर हो गया, तो ये मिथ है और ये मूर्खों के कथन है। कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम हो और कैंसर हो जाए, कोई रीज़न नहीं है। तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमने शौचालय के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसमें उसको डिटेल से बताया गया क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा। कितना डरे हुए हैं सर लोग। सर लोगों ने मूर्ख बना दिया है। ये जो जितने इस टाइप के लोग हैं ना जी, ये टेप वाले और रंग वाले, उनका हेड जो है वो खुद परेशान है, वो अपनी टेप अपने रंग से अपने आप को नहीं बचा पा रहा। और ये मैंने आपको बहुत पहले बोला था, शायद अपने दूसरे तीसरे पॉडकास्ट में, कि मैं आज चैलेंज करता हूँ इस बात का कि इन्हें मेरी विधा अपनानी पड़ेगी। आज मैं जो बोल रहा हूँ अपनाना पड़ेगा, और आज कई लोग ट्रैक पे चल चुके हैं। तो इसलिए सर ये आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप टॉयलेट आपका जो है मॉडर्न टॉयलेट होना चाहिए, उसमें WC लगी होनी चाहिए, फ्लश सिस्टम होना चाहिए, कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आप जब कहते हैं ना सर बहुत विश्वास मिलता है पता नहीं क्यों। और सर जीवन मैंने खो दिया इसके अंदर, तो इसलिए मुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। ठीक है सर, ये आशा है, आशा श्रीवास्तव, ये दिल्ली से हैं, कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई प्रगति नहीं हो रही है, बहुत सोचती हूँ लेकिन कोई काम सफल नहीं हो पाता है, कृपया बताइए क्या घर में कोई वास्तु की समस्या हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिना वास्तु के कुछ नहीं होता।
आपकी कोई समस्या है तो वास्तु की समस्या है, आप ये समझ लीजिए। हम्म, और वास्तु के अंदर हम बार बार समझाते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम। हम्म, अगर आपके हॉरोस्कोप में भी प्रॉब्लम है, वो भी उसको भी वास्तु में ही काउंट करना है हमने। हम्म, तो अल्टीमेटली वास्तु की प्रॉब्लम है, बिना इस- वास्तु के कुछ नहीं। बिना वास्तु के कुछ नहीं है। ठीक है। सर ये सुभाष बिश्नोई हैं, इनका मैसेज है, कह रहे हैं कि महेश जी नमस्कार, मैं प्रथम मंजिल पर रहता हूँ। नीचे प्रवेश दक्षिण में और ऊपर प्रवेश पूर्व में है। घर के मुखिया नॉर्थ ईस्ट में, बेटा बहू नॉर्थ वेस्ट में सोते हैं। कृपया बताइए घर के मुखिया और घर की बड़ी महिला के लिए सोने की दिशा कौन सी सही रहेगी? मुखिया को साउथ में भेज दो और हम्म, बच्चों को तुरंत निकालो वहाँ से, नॉर्थ वेस्ट से। हम्म, हो सकता है किसी हादसे को अंजाम मिल जाए, तो आप उनको हटाएं, उनको नॉर्थ ईस्ट में सुलाएं, और जो घर का मुखिया है उसको साउथ में सुलाएं। ओके, सीधा सा फॉर्मूला है, कोई बहुत दिमाग लगाना भी नहीं है इसमें। हाँ, हाँ, ठीक है। सर ये सवाल है मागाराम का। मागाराम कह रहे हैं कि मेरी जो उम्र है 50 साल है। मैं जोधपुर से आपको मैसेज कर रहा हूँ। मेरा घर उत्तरमुखी है। माता पिता 75 वर्ष से ज्यादा के हैं। माता जी लंबे समय से बीमार हैं। मेरे बेटे चेतन, जिसकी जन्मतिथि 13/4/2013 है, उसका पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों ही बहुत कमजोर है। घर में पूर्व दिशा में बाथरूम और पानी की टंकी है। आर्थिक तंगी भी लगातार बनी हुई है। इन्होंने बेडरूम बताया आपने? नहीं सर, बेडरूम नहीं बताया। देखिए सर, आपका बेडरूम हो सकता है साउथ में ना हो, तो अपना बेडरूम साउथ में बनाइए, क्योंकि आपका नॉर्थ फेसिंग हाउस है। हम्म, तो आप बेडरूम साउथ में बनाइए या साउथ में सो जाइए। बेडरूम नहीं भी है, हम्म, कुछ भी है वहाँ, किचन है, स्टोर है, जो भी है, आप जाके वहाँ सो जाइए। ओके। और महीने 2 महीने के बाद बताइए आप हम्म, क्या पोजीशन है। बेटे की हेल्थ और पढ़ाई दोनों सही हो दोनों जाएगी? ठीक हो जाएंगे। ओके। बच्चे हमारे जो है हमारे हिसाब से चलते हैं। अगर माँ बाप ठीक हैं, हम्म, बच्चे ठीक हैं। हम्म, माँ बाप ठीक नहीं है तो बच्चे ठीक नहीं है। हम्म, तो इसलिए माँ बाप का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। हम्म, आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं और बच्चे आपके अनफिट हैं, हम्म, तो आप उनके माँ बाप को देख लीजिए कि वो कैसे हैं। वो आपको अनफिट मिलेंगे, तो उनको ठीक कीजिए। बच्चों को ठीक करने की ज़रूरत नहीं, बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। सर अहमदाबाद से शीतल का सवाल है। शीतल कह रही है कि मैंने हाल ही में एक नया फ्लैट खरीदा है। फ्लैट का मुख्य प्रवेश ईस्ट में है। मुख्य दरवाजा खोलने पर उसके ठीक पीछे दक्षिण पश्चिम बेडरूम का दरवाजा आता है, जिससे उसका आधा हिस्सा ढक जाता है। क्या ये वास्तव में कोई वास्तु दोष है? अगर है तो क्या बिना तोड़फोड़ के कुछ गुंजाइश है? ये कोई वास्तु दोष नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये किसी तरीके का कोई वास्तु दोष नहीं है। अगर दरवाजे के सामने बेडरूम का दरवाज़ा आ रहा है, तो कोई ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है। ओके। लोग खुद भी घबरा जाते हैं कई बार। नहीं, अब हम भ्रम लोगों ने फैलाया हुआ है जी, तो फ़र्क तो पड़ता है। सही बात है। ठीक है। सर ये मोहनलाल हैं। मोहनलाल कह रहे हैं कि मैं अपने छोटे बेटे, जिसकी जन्मतिथि 5/2/2004 है, उसको लेकर बहुत परेशान हूँ। वो नशा नहीं छोड़ पा रहा है। हम पिछले 2 वर्षों से नए उत्तरमुखी घर में रह रहे हैं। घर का आंगन खुला है, मुख्य द्वार उत्तर में है, बोरवेल भी उत्तर में है और हम नॉर्थ वेस्ट में सोते हैं। कृपया बताइए क्या घर के वास्तु का इससे कोई संबंध है? बिना तोड़फोड़ के कुछ हो सकता है? आपने सर अपने इतनी बार हमने बताया है कि अगर नॉर्थ वेस्ट में आप सो रहे हैं, तो आपको इस तरीके की समस्याएँ तो खड़ी हो ही जाएँगी। आप नशे में लिप्त हो सकते हैं, आपके रिलेशंस बाहर हो सकते हैं कहीं। हुँ, तो इसलिए आप कुछ मत कीजिए, उस बाथरूम को, उस बेडरूम को छोड़ दीजिए। उस हुँ, बेडरूम को छोड़िए और अपना कहीं साउथ में अपना बनाइए और हुँ, बच्चे को ईस्ट में कहीं सुलाइए। हुँ, टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। हुँ। पर ये तो खुद सोते हैं सर, इनको नहीं है नशा, नशा तो बेटे को है। एक अभी मैंने क्या बोला आपको हाँ, कि अगर माता-पिता फिट नहीं हैं, वो हुँ, गलत जगह पे सो रहे हैं, तो हुँ, औलाद ठीक नहीं हो सकती। हुँ, अब इनको तीनों को, तीनों वहाँ सो रहे हैं, माँ-बाप और बेटा, हुँ, तीनों को वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए जब वहाँ से निकलें, हुँ, बच्चा ज़रूर ठीक होगा। 6 महीने लगे, साल लगे, ठीक ज़रूर होगा। ओके, ठीक है। हरी सिंह का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरा घर अलवर के एक गाँव में है। 30 बाय 30 के प्लॉट पर पुराना मकान तोड़कर नया बनाया है। मुख्य द्वार पश्चिम में है, दक्षिण में सरकारी सड़क है, पश्चिम में 10 फीट की गली है
और उत्तर और पूर्व में दूसरों के मकान हैं। दक्षिण पश्चिम में सीढ़ियां हैं। कृपया बताइए वास्तु के अनुसार ये कैसा है? खतरनाक। और आप जब से रह रहे हैं आपने नोटिस भी किया होगा कि आप डे बाय डे टाइट होते चले जा रहे हैं। हर चीज़ से टाइट हो जाएंगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा, फिनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे और बच्चे परेशान हो जाएंगे, सब परेशान, हर काम में देरी। तो इसलिए खतरनाक हाउस है। सबसे खतरनाक आपको क्या दिखा सर यहाँ पे? सर सारी चीज़ें जो थी इन्होंने इनके वेस्ट में गली है, साउथ में रोड है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष है। ठीक है सर, ये अगला सवाल लेते हैं। ये हैं चिन्मय, कह रहे हैं कि मैं कई बार अपना प्रश्न भेज चुका हूँ और ये सवाल अपना पूछना चाह रहे हैं कि अगर पिता नहीं है तो दक्षिण पश्चिम वाले कमरे में किसे सोना चाहिए? मेरी आयु 37 साल है, मेरी माताजी की आयु 63 वर्ष है। आप कहते हैं कि माता पिता को दक्षिण में रहना चाहिए लेकिन महिलाओं को दक्षिण में नहीं सोना चाहिए, ऐसा है क्या? यस। क्या करना है सर? आप सो सकते हैं, 37 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप उसमें दक्षिण वाले रूम में सो सकते हैं, आप अकेले सोइए। तो मिसेज और माताजी को आप माताजी को वेस्ट में सुला सकते हैं अगर वेस्ट में आपके पास जगह है। अगर नहीं है एक ही रूम के अंदर, आप माताजी वेस्ट में सो जाएं, आप साउथ में सो जाएं, तो ऐसा कोई प्रोविज़न कर सकते हैं। तो ये आपको ऐसा करना चाहिए। दक्षिण में महिलाओं को नहीं सोना नहीं सोना चाहिए। ठीक है सर। ये किशोर हैं, किशोर कह रहे हैं कि मेरी उम्र 50 साल है और मेरी राशि जो है वो वृश्चिक है। मेरा घर पश्चिम मुखी है। घर में दक्षिण पूर्व में सेप्टिक टैंक, उत्तर पश्चिम में सीढ़ियाँ और दक्षिण में बेडरूम है। कृपया बताइए वास्तु के अनुसार क्या ये ठीक है? सो है जी, बहुत बढ़िया नहीं है। दक्षिण पूर्व में इन्होंने अपना सेप्टिक टैंक बता दिया है, तो एक ये बहुत बड़ा दोष होता है। तो अगर उसको हटा दें तो इनका घर काफ़ी ठीक है। बाकी कोई समस्या नहीं? बाकी कोई खास समस्या नज़र नहीं आ रही। ओके। बाकी जैसे इन्होंने बताया कि जी मेरे नाम और ये राशि है, वो तो राशि तो अलग चीज़ है, वो किसी और मेथड से निकाली जाती है, तो ऐसे नहीं पता लगती। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ठीक है। ठीक है सर, ये पीपी रिएक्शन आईडी से सवाल है और कह रहे हैं कि आपने मेरे प्रश्न को शामिल किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम प्रश्न भी शामिल करते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपने मुख्य द्वार 206 डिग्री और बाथरूम 220 डिग्री बताया था, जबकि मेरा बाथरूम 320 डिग्री और प्लॉट 30 डिग्री टिल्टेड है। अभी केवल फाउंडेशन हुआ है, निर्माण 2 महीने बाद शुरू होगा। कृपया बताइए क्या मुख्य द्वार लगभग 170 डिग्री पर कर दूं या घर का निर्माण रोक दूं? दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप कर दीजिए, 170 डिग्री पे कर दीजिए, पर उसके अंदर एक एंट्रेंस फॉयर जरूर बनाइए, जिससे एटलीस्ट आपको जो साउथ के इफेक्ट हैं वो कम से कम मिले। आप कर लीजिए, 170 डिग्री पे कर लीजिए, काम रोकने की जरूरत नहीं है। नहीं। ठीक है सर, ये हेमलता का सवाल है और कह रही हैं कि मैं रायपुर से हूँ। जो जन्म तिथि है वो है 5/3/1993। मैंने स्टाफ नर्स की पढ़ाई की है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी है। मेरे पति का व्यवसाय भी ठीक नहीं चल रहा है। हमारा घर पूर्व मुखी है और प्लॉट के दक्षिण पश्चिम में घर के बाहर सेप्टिक टैंक बना हुआ है। तो सबसे बड़ा दोष तो यही हो सकता है कि आपके दक्षिण पश्चिम में सेप्टिक टैंक बना हुआ है, चाहे बाहर बना हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जमीन के अंदर वो। और सेप्टिक टैंक की गहराई लगभग 8 से 10 फीट तो होती है, तो वो हम लोगों को परेशान करती है। तो इसलिए आप उस सेप्टिक टैंक का कोई उपाय सोचें। आपका अपना है, कहीं और बनाएं। आपका अपना नहीं है तो आप नॉर्थ में अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक उससे बड़ा एक गड्ढा बना के पानी भर दें, तो उससे उसका दोष दूर हो जाएगा और आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। तो साउथ में किसी का भी सेप्टिक टैंक हो, चाहे आपका या पड़ोसी का, आपको परेशान करेगा। ओके, ये फायदा पहुंचाता है कभी? नहीं, साउथ में नहीं पहुंचाता जी। साउथ नॉर्थ वेस्ट में हो तो फायदा पहुंचाता है। फायदा भी पहुंचाता है अगर उसकी डायरेक्शन बदली हो। यस। ठीक है सर। सर, ये हैं अब्दुल बासित, कह रहे हैं प्रणाम सर,
मेरा पॉडकास्ट में सवाल जरूर शामिल करिएगा। हमारा और मेरे ताऊ चाचा का एक ही मकान है। मुख्य द्वार दक्षिण मुखी है और प्रवेश पर एक साझा सेप्टिक टैंक है। मुख्य द्वार से 30 फीट बाद हमारा अलग हिस्सा शुरू होता है और अंदर अलग प्रवेश है। क्या हमारे हिस्से का वास्तु अलग माना जाएगा? मैं अपने हिस्से के दक्षिण कमरे में सोता हूँ, जबकि पश्चिम का एक कोना चाचा के हिस्से में आता है। इनके चाचा के साथ भी रिलेशन खराब हो सकते हैं और बीमारियां भी घर में हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति है। बाकी हाँ, वो अभी तक तो एक ही माना जाएगा, क्योंकि आपका जो डिवीज़न होता है वो पीछे जाके लास्ट में होता है, तो एक ही हाउस माना जाएगा। अभी उसको हम अलग नहीं कह सकते जब तक शुरू से आखिर तक वॉल ना बन जाए। ओके, ठीक है। सर, वास्तु के अलावा भी इस कई मुद्दों पे आपकी लोग राय जानना चाहते हैं, तो इसलिए सवाल शामिल कर रहा हूँ। ये सर रंजीत हैं और कह रहे हैं कि मेरा एक सवाल है कि कुछ लोगों का मानना है कि राम मंदिर के निर्माण और उसके प्रबंधन में श्रद्धा से ज्यादा आर्थिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया। डॉक्टर महेश गुप्ता इस पर क्या सोचते हैं? सर, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम हर भवन को एक इमारत मानते हैं, भवन मानते हैं। उसको आप यूज़ कर रहे हैं, मंदिर के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें बेनिफिशरी कौन है। तो आज के सिनेरियो में अगर ये सब चीज़ें देखी जाए तो ये सब कमर्शलाइज हो गया है, तो इसलिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसको आर्थिक पहलू को ध्यान में रखा गया है या किस पहलू को ध्यान में रखा गया। लेकिन सर, श्रद्धा या आर्थिक पहलू आपको क्या दिखाई देता है राम मंदिर की जब बातें होती हैं? मैं दोनों चीज़ें समझूंगा जी, कि हम आर्थिक पहलू को और श्रद्धा को अलग नहीं कर सकते कहीं भी। कहीं भी आपकी श्रद्धा है, बड़ा आप भगवान को बड़ा नतमस्तक करते हैं, आप रोज पूजा करते हैं, ये करते हैं, आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, वहाँ कुछ अर्थ दान कर देते हैं, कुछ पैसा चढ़ा देते हैं। तो इसको अलग तो किया ही नहीं जा सकता सर। आप छोटे लेवल पे करते हैं, वहाँ बड़े लेवल पे हो रहा है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपकी श्रद्धा, आस्था और आर्थिक पहलू। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप इसे अलग कर ही नहीं सकते। और कई बार श्रद्धा के पीछे की वजह भी आर्थिक ही होती है। आर्थिक ही होती है, यस यस यस, वो ज़्यादा होती है। हाँ, मैं समझता हूँ 0.0001% कोई ऐसा होगा जो सिर्फ श्रद्धा की वजह से काम कर रहा है। हाँ, नहीं तो सर उसके पीछे तो अर्थ ही छुपा है। हाँ, ठीक है। सर, ये प्रकाश है। प्रकाश कह रहे हैं कि मेरे घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। घर की दक्षिण में पूर्व में किचन है और पश्चिम में बाथरूम है। तो दक्षिण दिशा में बगल वाले कमरे में मेरा बेड है, उसकी पूर्व की साइड में। क्या पश्चिम की तरफ सोना उचित रहेगा? क्या उम्र बताइए जी? सर, इन्होंने उम्र नहीं बताई है। ऐसे सवालों के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और ये जितना काम है इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। तो आप जब तक इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं देंगे ना, तो हम आपको आंसर नहीं कर पाएंगे। आप किस एज ग्रुप के हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्या नाम है, तो थोड़ा सा अगर ये हिंट मिल जाता हमें तो आपको बता सकते थे। लेकिन सर, एक सवाल लें कि क्या पश्चिम की तरफ हम सो सकते हैं? सो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी उम्र क्या है, आपका नाम क्या है, तो ये सब चीज़ें पे वेरी करता है। पश्चिम की तरफ सोने का मतलब है कि आपका सिर पश्चिम की तरफ आएगा और जो पाँव जाएंगे वो ईस्ट की तरफ जाएंगे। मतलब तो समझाया ही नहीं ना जी अगले हाँ। ने, उन्हें समझाया ही नहीं। नहीं सर, अगर मैं वैसे एक सवाल पूछूं। देखिए सर, दो चीज़ें होती हैं, एक जोन होता है, आप पश्चिम जोन मान लेते हैं हम। ओके। एक फेस होता है, किसी भी चीज़ का फेस होता है। वो अब हमारा जब हम सोते हैं, हमारा फेस क्या होता है, हमारा सर किधर है। वो क्या पूछना चाहता है, पश्चिम में सर रखें या पश्चिम जोन में सोएं? ओके, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक है। तो ज्यादा डिटेल के साथ अगर भेजेंगे तो फिर हाँ, ज्यादा तो जानकारी समझ मिल आएगी। पाएगी। ठीक है सर, ये सवाल है पारस का और पारस कह रहे हैं कि मैं हरिद्वार से आपको मैसेज कर रहा हूँ, मेरा सवाल जरूर शामिल करें। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28/12/1983 है और क्या मेरे लिए शेयर मार्केट में काम करना उचित होगा? शेयर मार्केट के लिए कुछ मुझे टिप भी दीजिए और ये भी बताइए कि आपका सेमिनार कब होने जा रहा है? सर, ये लिखा हुआ है सर, मैंने नहीं पूछा सेमिनार का। पारस जी, वैसे तो आप बड़े भाग्यशाली हैं,
तो आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो इजीली उसे ग्रैब कर लेते हैं। पर आप जो है बाकी रही शेयर मार्केट के काम की, तो आप अपने से नॉर्थ में बैठे वहाँ टेबल लगाएं और फेस आप अपना ईस्ट की तरफ रखें। आप फिर सुने, नॉर्थ में टेबल लगाएं और ईस्ट की तरफ रखें, सर अपना फेस रखें, तो मैं समझता हूँ आप थोड़े से ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे। बाकी हमें नहीं पता आपकी हॉरोस्कोप क्या कहती है, कितना आपको आपके पास है। अदरवाइज आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको सफलता 20-30% तो वैसे ही मिल जाएगी। बाकी आपकी कोशिश और लोगों का सपोर्ट। ठीक है, सेमिनार भी पूछे सर। सेमिनार की डेट कई बार रख चुके हैं जी, पर हम कर सर नहीं इस पा साल रहे। होगा सर मैं बिल्कुल, क्योंकि सेमिनार में करने के लिए क्या हमें सर आपने शगुफा छोड़ा है ना, ये तो लोग नहीं छोड़ रहे पीछा भाई, बार बार डीएम भी करते हैं, नहीं लोग नहीं पूछते अब भी हैं। करेंगे, हाँ। हम जल्दी करेंगे, तो शायद सितंबर में हम इसे अंजाम दे दें। ठीक है ठीक है। सर, ये सवाल है संदीप कुलश्रेष्ठ का। संदीप कह रहे हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/4/1970 और शाम 5 बजे मेरा बर्थ का टाइम है। मैं अविवाहित हूँ। मैंने मुंबई में 31वीं मंजिल पर एक 1 BHK फ्लैट लिया है। इसकी एंट्री पूर्व दिशा में है। पश्चिम की ओर समुद्र दिखाई देता है और आसपास खुला स्थान है। कृपया बताइए वास्तु के हिसाब से मेरे लिए ये शुभ है या नहीं है? देखिए, इसे बहुत शुभ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपकी ईस्ट की एंट्री है। आपका ईस्ट बंद हो गया, वहाँ सन आपको नज़र नहीं आता मॉर्निंग में। डूबता हुआ सूरज आपको पश्चिम में नज़र आएगा और वहाँ समुद्र है। तो दोनों स्थितियाँ थोड़ी विपरीत हो गई हैं, तो हम बहुत अच्छा हाउस नहीं कह सकते। लेकिन आसपास खुला है सर। होने दो सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्थ भी खुला होगा ना, इसका मतलब आसपास कह रहे हैं तो। अब ये तो हम सर आइडिया लगा के नहीं सर किसी को। देखिए ना, ईस्ट में उनकी एंट्री है, वेस्ट में उनका वो आ रहा है, समुद्र आ रहा है, तो बच्चे नॉर्थ और साउथ। दोनों साइड फ्लैट हुए तो वो कह रहे खुला है। आसपास खुला है बोला है उन्होंने। आसपास किसके आसपास? फ्लैट के आसपास ही होगा सर। नहीं सर, या तो क्लियर करें, डायरेक्शन क्लियर बताएं, तब हम कुछ जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज हम इसको बहुत बढ़िया हाउस नहीं कह सकते। ठीक है, समुद्र का घर के आगे होना अच्छा होता है सर? नहीं सर, अगर नॉर्थ में हो तो अच्छा होता है। अच्छा। हाँ। अगर नॉर्थ की बालकनी से समुद्र दिख रहा हो? अरे हाँ, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं तो स्विमिंग पूल बनवा लें। वो बना बनाया है ये। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ सर। ये राजकुमार है, कह रहे हैं कि मेरे घर में उत्तर और पूर्व दिशा में खिड़कियां हैं, लेकिन वहीं एयर कूलर रखा हुआ है। कृपया बताइए क्या ये स्थिति सही है? बहुत सही है। अच्छा। वो सारी एनर्जी को भी और हवा को भी अंदर फेंक रहा है ना, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को तो एहसास होता है कि हमारा ठीक चल रहा है, लेकिन एक बार हम स्टैंप लगवा ले सर से, तो ठीक रहता है। ठीक है सर, तो आज के सवालों की फेहरिस्त को यहीं समेट रहे हैं। अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे, मैम भी रहेंगी साथ में। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं संपन्न कर रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी बातें, सर के जवाब सब पसंद आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को लिखिए, लेकिन डिटेल के साथ लिखिए। अपना नाम जरूर लिखिए, किस घर में कब से रह रहे हैं, घर की मेन दिशाएं क्या हैं। जन्म तिथि और जन्म का समय लिख देते हैं तो वो एडिशनल है, लेकिन दिशाएं बहुत जरूरी हैं। आपके सवालों का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।